नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव फरवरी में होना है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के होने वाले फरवरी 2025 के चुनाव में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा। एक तरह से इंडी गठबंधन को उनके घटक दल द्वारा गठबंधन न करने का ऐलान करके इंडी गठबंधन और विशेष करके कांग्रेस को एक जबरदस्त झटका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अकेले और अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो किसी को साथ रखना नहीं चाहते। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन शुरू किया था, उस समय यह आंदोलन जो है उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बैठे मंत्रियों के खिलाफ छेड़ा गया था। आंदोलन तो जन लोकपाल बिल को लेकर के था, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जब आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था और दिल्ली से लेकर के केंद्र तक कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके तमाम मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जो है उनका खुलासा करने का काम करते रहे। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने अपने ही मंत्री मंडल के तमाम मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच कराया, उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भी भिजवाने का काम कर दिया। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। भ्रष्टाचार के मामले को विपक्ष के लोगों ने खूब भुनाया और कंडीशन ये हुआ, परिस्थितियां ये बनी कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में केंद्र में सरकार बन गया। अरविंद केजरीवाल ने एक नए दल का गठन किया, आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। पहली बार दिल्ली में उसको ज्यादा हद तक सफलता मिली। फिर चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तीसरी बार भी जब वहां चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल लोगों ने प्रचंड बहुमत से जितवा दिया। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीत गए, उनकी सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे समय पर यह बात कहा है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जब फरवरी में होने वाले विधानसभा का चुनाव है। फरवरी तक जो है दिल्ली के विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे भी कहा कि केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होगा, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और हालिया बीते विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में सीटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम समय तक कांग्रेस से हमारी कोई बात बन नहीं पाई। लोकसभा का चुनाव भी हम मिलकर के लड़े थे, लेकिन दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस और हमारे गठबंधन ने नहीं जीता। सात की सातों सीटें जो है बीजेपी जीत करके चली गई। तो हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना गठबंधन रखेंगे, लेकिन विधानसभा के होने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं। हम बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव विधानसभा के चुनाव में अंतिम दौर तक कांग्रेस और सपा का जो है चर्चा चलता रहा।
1 सीट पे लड़ेंगे, 2 सीट पे लड़ेंगे, 4 सीट पे लड़ेंगे। लास्ट में बात नहीं बन पाई और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश का उप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि 27 में भी जो है इन लोगों के साथ कोई बड़ा गठबंधन हो पाएगा। भले राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई शिकस्त देने वाली है। तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन तो जरूर है, लेकिन प्रदेश स्तर पर इनका कोई गठबंधन नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया है कि हम दिल्ली में अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली किसकी होती है, अरविंद केजरीवाल की होती है, मनोज तिवारी की होती है, या कांग्रेस की होती है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग मिलकर के लड़े चुनाव, मिलकर के चुनाव ना लड़ने पाए। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो इसका लाभ किसको मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट, आप बने रहिए मेरे साथ तो देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा। धन्यवाद।